अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, बिलावल के साथ लाहौर में बड़ी अनहोनी हुई है। लाहौरियों ने बिलावल को भी आईना दिखाया है। ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़िर का लावा फट पड़ा है। उस्मान डार बोल पड़े हैं। माँ के गिरे बांध तक जब बात आई है और इस वक्त जो है वो उनका जो इंटरव्यू हुआ था कामरान शाहिद साहब ने किया था, उसकी हकीकत जो है वो उस्मान डार साहब ने अपनी ज़ुबानी जो है वो खोल के रख दी है। और इस वक्त कह ले कि शर्म से डूब मरने के लिए लोग जो है वो अपना जो है वो जगह ढूंढते फिर रहे होंगे। ये क्या मुआजरा है, माँ की बद्दुआ जो है वो लग गई है। किस तरह हकीकतें इंतजामिया की खुल रही हैं, डीपीओ किस तरह जलील हो गया, किन का वो बगल बच्चा है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में रखी। और इस वक्त नाज़िर का एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैंने आपके सामने रखनी है कि रात गए लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पीटीए के वकला की लड़ाई हुई है। ये क्या मुआजरा है, ये लड़ाई क्यों हुई है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और नाज़िर काम इमरान खान साहब के खिलाफ एक और वादा माफ गवाह जो है वो सामने आ गया है। ये भी मैंने इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और भी नाज़िर काम छोटी छोटी खबरें, वो तमाम चीज़ें जो हैं बल्कि छोटी छोटी और बड़ी अहम खबरें हैं, तमाम की तफसीलात मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करेंगे उससे जो है वो हमारी हौसला अफजाई होगी। और छोटा चैनल है, अगर कोई इसको रिपोर्ट कर रहा है, कोई आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, या किसी को अच्छा नहीं लगता कि मार्केट में ये कौन नया आ गया है, तो वो अगर रिपोर्ट चैनल को करते हैं तो वो उस रिपोर्ट आपके लाइक से वो उसका जो असर है वो ज़ाइल हो जाएगा। तो ये आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है। नाज़िर काम खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नाज़िर काम आपको मैं पिछले व्लॉग में बताया था कि इस वक्त एक सफ़े वाला जो एक पेज वाला जो बात है, एक या एक कह लेंगे एक सफ़ा जो है वो फट चुका है। वो कह लेंगे उस्मान डार की वालिदा की बद्दुआएं ही कह लेंगे लग गई हैं। वो आपको पता है कि पहले पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो सामने आई, फिर सिंध बार सामने आई, पंजाब बार कौंसिल ने भी अलामिया जारी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं। और क्या एतराज़ात, और इलेक्शन कमीशन का भी जो है वो जवाब सामने आया है। नाज़िर काम पंजाब बार कौंसिल की जानिब से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो प्रेस रिलीज आई है वो सामने, और उसमें एतराज़ात जो उठाए गए हैं वो कुछ मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ, फिर इसको जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर काम सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ी गेम की जा रही है इस वक्त। ये बहुत बड़ी गेम है। ये जो अचानक से ये सारी बार्स जो तमाम बार्स फोरम्स जो है एक्टिव हुए हैं, ये अभी कहानी खुलेगी एक दो दिन के अंदर अंदर। ये बहुत बड़े लेवल पे कोई बड़ी गेम डल रही है इलेक्शन के हवाले से। हालांकि शाहिद मेतला साहब ने भी आज बड़ा क्लेम किया, उन्होंने कहा इलेक्शन 8 फरवरी को कोई नहीं होने जा रहे, ये इलेक्शन डिले होंगे, इलेक्शन आगे पीछे होंगे। और उन्होंने शाहिद मेतला की खबर आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन के हवाले से ये दावे तो चल रहे हैं, ये जनाब तारीख तो दे दी गई है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से ना इलेक्शन कमीशन की तैयारी है ना गवर्नमेंट की तैयारी है। ये शाहिद मेतला साहब का बहुत बड़ा क्लेम है नाज़िर काम। तो ये इस वक्त बड़ी हलचल है, बड़ी गेमें डल रही हैं। नाज़िर काम पंजाब बार कौंसिल ने कहा कि आज मोरखा 19/12/2023 को जनाब बशारतुल्लाह खान वाइस चेयरमैन और जनाब आसिफ शहजाद चौधरी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल ने अपने एक बयान में इंतहाबी तरीक़ाकार हल्का बंदियों नशिस्तों की तकसीम में बढ़ते हुए तजादात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। हालांकि ये तमाम जितनी भी बार्स हैं या जितने भी ये लोग एक्टिव हुए हैं, ये एतराज़ात उठा रहे हैं हल्का बंदियों का। हल्का बंदियों वाला कोई इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं है, गेम कोई और है। नाज़िर काम उन्होंने कहा कि पहले से ऐलानशुदा तारीख यानी 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के इनेकाद पर जोर देते हुए, यानी कि ये भी कहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हों, लेकिन फिर भी लुच तल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के यकसा मौके की ज़रूरत है, यानी कि वही चीज़ें हैं कि जनाब वो तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, यकसा मौके मिलने चाहिए और जनाब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल भी सामने आ गई है। तो इस हवाले से जो है वो बड़ी गेम डाली जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। और उन्होंने ये भी इतराज़ात आ रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपना हल्का है वहाँ पर भी उन्होंने कोई खुर्द बुर्द की है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है, वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई और किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और ये उन्होंने कहा कि मीडिया पर चलने वाली खबर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है, इसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भाई
हल्का NA 82 सिला सरगोदा इस जिला में कोई अजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। ये एतराज़ उठाया गया था कि उनकी हल्का NA जो 42 है वहाँ पे जो है वो उसको एक हल्का बनता था तो उसको 2 हल्के बना दिए गए हैं। ये तो नाज़रीन काम इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आ गया। अब आते हैं नाज़रीन काम उस्मान डार वाले मामले के ऊपर। मैंने तमाम तफसीलात आपके सामने रख दी और नाज़रीन काम मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि हमाद अजहर साहब का एक ट्वीट आया है इस हवाले से। अब जो छापे मारे जा रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ उस्मान डार के आने के ऊपर। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा पंजाब के गयूर नौजवान अपने हल्के के तहरीक इंसाफ के मतवक्के उम्मीदवारों के घर के बाहर अगले 10 दिन पहरा देना है। आपने उनके घर वालों को कोई नामालूम या सियालकोट के हसन जैसा किरदार हरासा न करें। उनके कुफर के उनके घर के बाहर कैंप लगा लें और दिन रात जो है वो पहरा दें, पुरअमन रहें लेकिन चौकस रहें। इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हलीम आदल के ऊपर जो है वो अब जब ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई है तो इलेक्शन के हवाले से जो है वो कह लें कि अब मज़ीद सख्तियाँ जो है वो करनी शुरू कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर छापे मारने शुरू कर दिए गए हैं, दोबारा से मुकदमात बनाने शुरू कर दिए गए। हलीम आदल शेख के ऊपर मज़ीद 3 मुकदमात जो हैं उनमें उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये थाना फ़िरोज़ाबाद में 2022 के मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया, जबकि थाना मलीर सिटी और न्यू टाउन थाने में दर्ज मुकदमात में भी उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। ये 3 और मुकदमात डाल दिए गए हैं। नाज़रीन काम अब आते हैं उस्मान डार के ऊपर। आपको याद होगा मैंने तमाम तफसीलात उनकी आप पिछले व्लॉग में रख दी थी, लेकिन जो इंटरव्यू वाली हकीकत उन्होंने खोली है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम ख्वाजा आसिफ ने उनके ऊपर तनकीद की थी कि जो शख्स टीवी पे बैठ के उस लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफर की हदूद को छू जाता है तो उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूँ। तो इसका जवाब दिया उस्मान डार साहब ने। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ वादा माफ गवाह तो तुम्हारे नजायज बाप नवाज शरीफ के ख्वाजा आसिफ वादा माफ गवाह तो तुम्हारे नजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका समदी साग डार भी बना था जिसके तुम और तुम्हारा सारा खानदान जूते पॉलिश करता है। और रही बात मेरे टीवी प्रोग्राम की, वो सारा पाकिस्तान जानता है कि उसकी हकीकत क्या है। उस्मान डार ने ये बता दिया नाज़रीन काम कि यानी कि उसकी हकीकत क्या है, और उसकी हकीकत वही है जो आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके बाद मेरा ख्याल है उनके ट्वीट के बाद खासकर कामरान शाहिद साहब को सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। अब इस हवाले से आप फीडबैक बल्कि कमेंट बॉक्स में अपनी इस प्रॉपर कंपेन चलाएं। कामरान शाहिद को शर्म आनी चाहिए, शर्म से सर झुका देते हैं कामरान शाहिद जैसे जो साफ़ी हैं। इतनी बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़े मतलब इतना बड़ा उनका कह लें कि एक म्यार और मर्तबा है, और देखें कितनी नीच हरकत की है। मेरा ख्याल उनको शर्म तो आती होगी इस ट्वीट के बाद कि उन्होंने क्या टोपी ड्रामा और क्या उस वक्त उसके रंग, बड़े बड़े रंगबाज हैं यार, कितने बड़े बड़े सहाफ़ी क्या क्या रंगबाजियां करते हैं। इसलिए कहता हूँ हम जैसों को सपोर्ट करें, आपको हकीकत दिखाएं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कह लें कि 2 नंबरी करता है, यहाँ पे उनका जो है वो उनका जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे उसको खोल करके आपके सामने रखा जाए। तो नाज़रीन काम इतना बड़ा नाम और उसकी रंगबाजियाँ आपने देखी जी। वो उस्मान डार ने मिलने आना था घर पे और मैंने कहा जी मिलने आना, और किस क्या क्या रंगबाजियाँ वो करता रहा कामरान शाहिद। तो नाज़रीन काम ये खबर है। अब आते हैं बिलावल के ऊपर। नाज़रीन काम जो लाहौर में उनके साथ अनहोनी हुई है, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उनका आज एक खिताब था, वकला ने उनको बुलाया हुआ था और जब वो खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो वहाँ पे जो है वो फुल हॉल जो वकला का भरा हुआ था, वो अपनी तकारीर कर रहे थे। तो आधे से ज़्यादा हॉल जो है वो बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगाना शुरू कर दिए। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान वज़ीर आज़म के नारे लगाना शुरू कर दिए। डेफिनेटली आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है। और उस वक्त फिर जब ये नारे लगे तो उन्होंने साउंड और पार्टी तराने लगा के उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन बरकैफ बिलावल को इसकी समझ आ गई और बिलावल ने जो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पे नारे लग रहे हैं इमरान खान साहब के हक़ में, पीपल्स पार्टी के हक़ में भी लगे। उन्होंने कहा कि मेरा इख्तलाफ जो है वो पार्टी लीडरान से हो सकता है, लेकिन जो किसी भी पार्टी का वर्कर है मैं उसका एहतराम करता हूँ, वो नून लीग का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, किसी भी जमात से। तो मुझे उनका ये उसके ऊपर रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बरकैफ लाहौरियों ने, खासकर वकला ने उनको आईना दिखाया कि पंजाब के अंदर जो है वो आपकी ये हैसियत है। अब क्योंकि एक वक्त था जब बेनज़ीर मोहतरमा आती थी तो उस वक्त जो है वो पूरा लाहौर उमड़ आता था। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई। जब भुट्टो का दौर था तो जाले ही जाले थे। तो आज जो है वो बिलावल भुट्टो लाहौर में आया और किसी को खबर नहीं थी। उनका इस्तकबाल वहाँ लाहौर बार में करने वाले चंद 5-6 लोग थे।
तो ये आज बड़ी अनहोनी हुई है बिलावल भुट्टो के साथ। तो मेरा ख्याल है उनको समझ तो आई होगी कि मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे नौजवानों के साथ कनेक्ट करना चाहिए, या इस वक्त उनकी पोजीशन कितनी वीक है। नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपको दे देते हैं। वो ये है कि इमरान खान ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इसको दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 23 नवंबर से अब तक ट्रायल जो कोर्ट की कार्रवाई है गैर कानूनी और इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। 12 दिसंबर को भी हमने जो है वो ट्रायल कोर्ट के हवाले से साइफर केस के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। तो नाज़रीन काम एक तो ये ख़बर है। उसके बाद नाज़रीन काम एक और ख़बर है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो मैंने आपको कहा कि ना एक दंड तो बहुत बड़ी जो गेन की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के जो मशीर आहद चीमा है उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे अनवारुल हक काकड़ को जो है वो कहा है कि ये हुक्म जो है वो सादर फरमाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये असरअंदाज हो सकते हैं इलेक्शन के ऊपर। ये साबिका हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं और अभी भी हुकूमत में, तो ये इलेक्शन में जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। नाज़रीन काम अब आते हैं एक जज। नाज़रीन काम पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया है, अगर कोई हक और सच के ऊपर अगर आ जाए तो उसको नहीं छोड़ते। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाज़रीन काम इस वक्त हक और सच के ऊपर हैं और किस तरह अब उनके खिलाफ जो है मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर भी उनके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है और बेचारे को कस्में अब देनी पड़ रही हैं और वो बंदा हक और सच के ऊपर खड़ा और इस वक्त जो जुल्म और ज़्यादती तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है वो उसका जो है वो मेरिट के ऊपर जो कानून के मुताबिक चीज़ें बनती हैं वो उनके उसके मुताबिक वो फैसले करें। लेकिन क्या उनके खिलाफ कंपेन की जा रही, तो सोशल मीडिया के ऊपर उनको गालियां निकाली जा रही हैं नून लीग की जानिब से। और आज जो तमाशा हुआ है नाज़रीन काम, पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो पीटीआई और एएनपी के वकला की लड़ाई हुई है, एक दूसरे को मुक्के मारे हैं, मुक्के बरसाए हैं, मतलब कि ये वकला की आपस में लड़ाई हुई है समझदार लोगों की। नाज़रीन काम पेशावर हाई कोर्ट में मलगरी कलान के एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के वकला आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। एएनपी के वकला तंजीम की जानिब से पेशावर हाईकोर्ट में एहतजाज किया गया कि मखसूस जमात को मुकदमात में खसूसी राय दी जा रही है जो कि किसी सूरत मंजूर नहीं। और मिलकरी कलान के सूबाई सदर अहमद फरूक खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अदालत का पीटीआई की तरफ झुकाव ठीक नहीं। अमल वली की बात आए तो अदालत कहती है कि ये कौन है, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं को लाडलों की तरह डील किया जा रहा है। फारूक खटक ने मुतालबा किया कि 3 दिन में अदालत किबला दुरुस्त करे, बसूरत दीगर सूबे भर में एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट को सियासी ना बनाए बल्कि तमाम साइलिन को यकसा रिलीफ दें। मैंने कहा कि वो कानून और मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं। और एहतजाज के दौरान इंसाफ लॉयर फॉरम के जो है वो वकील ने मुदाखलत की तो दोनों तंजीमों के मेम्बरान जो है आपस में लड़ पड़े और वकला ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। तो झगड़े में मिलगरी और कलान का एक मेंबर जख्मी भी हुआ। ताहम वकला ने जो है वो हाई कोर्ट से निकाल दिया कुछ वकला को जो ये लड़ाई का सबब बन रहे थे। तो ये नाज़रीन काम आज एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो आया। इसके ऊपर आप देखें जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं इब्राहिम खान, उन्होंने आज एक केस की समाअत की साबिक स्पीकर असद कैसर और मुजाहिद खान की दरख्वास्तों पर। तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो ने एक शख्स को अगर ज़मानत दी और फिर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो जब जज कहें कि ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर चीफ जस्टिस क्या करेगा? यानी कि जज रिहा करता है मेरिट के ऊपर, कानून के ऊपर, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर क्या जज करे? तो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि ज़मानत मिलने के बाद भी गिरफ्तार होती है तो क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? यानी कि अभी जैसे गुंडागर्दी की जा रही है कि अपना किबला दुरुस्त करें, मतलब इनके हक में फैसले करना छोड़ दें कानून के मुताबिक। तो इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा हमारी किसी पार्टी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, हम किसी को बचाने या फंसाने के लिए सवालात नहीं कर रहे, हम पर कोई जो भी इल्ज़ाम लगाए उसकी परवाह नहीं, ये सिर्फ आइन और कानून की पासदारी के लिए है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि यही कल किसी और के साथ होगा। चीफ जस्टिस कितनी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि यही कल किसी और के साथ होगा तो फिर मैं जो है वो उसके हक में फैसले भी ना दूँ। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा हल्फिया कहते हैं किसी एक सियासी जमात के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, तो कस्में उठाना पड़ रही है। नाज़रीन काम इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो आखिरी खबर, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना नैब रेफरेंस दायर कर दिया गया है।
पहले आपको पता है कि अलकादर ट्रस्ट में भी रेफरेंस दायर कर दिया गया था और अब इसमें भी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और इसमें जो है वजारत उज़्मा के दौरान बानी चेयरमैन पीटी और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत की जानिब से 108 तहफ़ मिले। 108 तहफ़ में से 58 तहफ़ मुलजमान ने रख लिए। रेफरेंस में कहा गया कि गुज़श्ता साल 1 अगस्त को चेयरमैन नैब ने तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात शुरू करने के अहकाम दिए और फिर डीजी नैब ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को शुरू किए। रेफरेंस में लिखा गया है कि रवां साल 14 जुलाई को तोशाखाना की तहकीकात तफ्तीश में तब्दील हुई। बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटी बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहफ़ हासिल किए। 108 में से बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहफ़ अपने पास रखे। तो ये नाज़िर काम एक सेट भी है, ज्वेलरी सेट है 90 लाख रुपए की अदायगी का। अब इसके ऊपर वादा माफ गवाह जो है वो सामने आ गया है और वादा माफ गवाह ये जो जिसने ये मैंने जो ज्वेलरी सेट है, ज्वेलरी सेट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा माफ जो है वो गवाह बन गए हैं। अब ज़राए के मुताबिक वादा माफ गवाह का कहना है कि दबाव में आकर ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई और सुहेब अब्बासी की खिदमात प्राइवेट तौर पर ली गई थी और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये एक वादा माफ गवाह भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक मन घड़त एक और वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं। नाज़िर काम ये अब तक की अपडेट्स ही, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।